गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका हुआ है और होप सो आपकी सुबह भी होगी और आपने एक बहुत अच्छी नींद ली होगी। मेरी नींद कुछ ऐसे रही, तो चलिए फिर दिन का आगाज़ करते हैं अपनी उसी रूटीन के साथ। एक साइड को पानी गर्म करने में लगा देंगे और दूसरी साइड को ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो आज बारिश फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी देखते हैं दिन की बढ़ोतरी के साथ ये दिन कैसा जाने वाला है। मैंने ना कल अपने बेड की पोजीशन चेंज कर ली थी और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से ही मुझे नींद ढंग से नहीं आ पाई। नींद ही बड़ी लेट आई यार, तो मुझे तो फिलहाल के लिए वही लग रहा है कि नींद इसीलिए मेरी ढंग से नहीं हो पाई क्योंकि मैंने अपने बेड की डायरेक्शन शिफ्ट करी हुई थी। और अगर आज भी ये स्थिति बरकरार रही तो मुझे उस पुरानी सेटिंग पे ही दोबारा से अपने बेड को लगाना पड़ेगा, क्योंकि नींद बड़ी ज़रूरी है। तो ना मुझे इन सब्जियों को काटने में डर ही लगता है आजकल। पता नहीं कौन सी सब्जी कहाँ से कैसे खराब निकले। खास करके टमाटर। मुझे बताना आप किस सिटी से हैं। ओके, तो हमने रात को लहसुन की कलियां छील के रख ली हुई थी और अब मैं इनको काट लेती हूँ। मेरी मम्मी ने बोला हुआ है कि कल वो इधर आएंगे, फिर हम शायद मामू के घर जाएंगे, बिकॉज इट्स रक्षाबंधन आफ्टर ऑल। तो आपने रक्षाबंधन पे राखियाँ पोस्ट कर दी या आप खुद जा रहे हैं? मेरा भाई तो इस बार दूर है, तो ऑब्वियसली पोस्ट ही हुई है इस बार, पर नेक्स्ट टाइम देखते हैं अब हमारी राखी कैसे बनेगी। बाकी मैं मम्मी के साथ जाऊंगी मामू के घर, तो उस टाइम पे आपको बताऊंगी कि वो कहाँ है और कैसा है। मिलाएंगे अपने मामू मामी से। तो प्याज की जो ये चीज़ होती है ना ऊपर वाली ट्रे, जहाँ से प्याज की वो निकली होती है, क्या बोलते हैं उसको, डंठल से ऊपर को, वो वाला कॉर्नर ना ज़रूर निकाल लिया करें, क्योंकि उससे कैंसर बनता है बॉडी में और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कैंसर जैसी बीमारियों को बनने में। तो उस चीज़ को ज़रूर आप कट करके साइड कर ले। उसको नहीं आपने तड़के में ऐड करना है, या फिर आप सलाद के लिए अगर अनियन का यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करें। और ये मेरा प्याज कट चुका हुआ है। यार मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आज की बारिश नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं फाइनली अब ढंग से जाऊंगी। कल तो मेरी बुरी हालत हो गई थी बारिश में, खास करके जो एक तो मैं मोस्टली बरसात में ना वो पहनती हूँ, चप्पल पहनती हूँ, और तुम चप्पल भी अगर पहन के जा रहे हो तो वो तुम्हारे कपड़े खराब होने ही होने हैं। हमारे कपड़े तो एटलीस्ट खराब होने से कोई नहीं बचा सकता।
है, फिर अब हम तड़का लगा लेते हैं। एक मुझे ना गैस कब खत्म होती है, खत्म होने की क्या निशानियां हम गैस खत्म होने के कुछ दिन पहले देख पाते हैं, मुझे उस चीज का पता नहीं लगता। और अगर मेरे को कोई सजेस्ट कर पाए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मेरे को जब जब मेरा सिलेंडर खत्म होता है वो अचानक से खत्म होता है और मेरे को उसका कुछ नहीं पता चलता। हाँ, मैं उसको सिलेंडर को टटोल के ऐसे देख रही होती हूँ कि वो हल्का हो गया हुआ है उसका वेट, पर मैं नहीं गैस कर पाती हूँ। तो अगर कोई और फ्लेम को भी कुछ लोग चेक करने के लिए बोलते हैं, पर फ्लेम का भी मुझे कुछ खास अंदाज़ा नहीं लग पाता है। तो अगर आपके पास कोई और तरीके हैं जिससे पता चलता हो कि हाउ कैन आई चेक कि मेरा सिलेंडर खत्म होने वाला है या नहीं, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि मुझे यार डायर नीड है इस चीज़ की। तो जी मेरा तड़का लगने लग गया है। आज हम बना रहे हैं बैंगन आलू की सब्जी। और बैंगन, क्या आपको बैंगन पसंद है? खूब। मुझे तो ऐसे नॉर्मली कुछ सब्जियां नहीं पसंद, जैसे कटहल, तोरी और भी होंगी, पर फिलहाल के लिए मेरे माइंड में यही आ रहा है। और ये चीज़ें मैंने कभी खाई नहीं है। तोरी तो फिर खाई होगी, कटहल बचपन में खाई थी, और वही फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो मेरे को उसका टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं है। मैंने कभी फिर ट्राई करी से आटा गूंथने के लिए भी है, क्योंकि मैंने आटा नहीं गूंथा। रात को तो मेरा काम उसी से ही चल गया था ना, रेमन तभी गूंथने को है। तो मैं सोच रही हूँ चाव को जल्दी जल्दी फिनिश करूँ और फिर मैं आटा गूंथूँ। क्या आपके एरिया में भी आज बारिश हो रही है? मेरे एरिया में तो आज बारिश नहीं है। मैं तो होप कर रही हूँ भगवान प्लीज़ आज धूप लगा दियो अच्छी सी, क्योंकि मैंने कपड़े बहुत से धो लिए हैं। रात को भी मैंने कपड़े धो लिए और वो सूखेंगे तभी जब धूप लगेगी। धूप लग जाती तो बहुत अच्छी चीज़ हो जानी थी, मेरे कपड़े सूख जाने थे। मैंने जाना नहीं है इन 2 छुट्टियों में कहीं, तो वो कैसे सूख पाएंगे मेरे को नहीं समझ आ रहा। अब ना मेरे को मेरी नींद ढंग से नहीं ना कंप्लीट हुई, और अभी मैं क्या कर रही थी, मेरा अलार्म बजे जाए और मैं सोच रही हूँ कि ये ना ऐसे ही वो हो रहा है। अलार्म का नहीं मुझे लग रहा कि अलार्म बज रहा है, मुझे लगा कि ये पता नहीं ऐसे ही कुछ मतलब लगा हुआ है इसमें। तो मेरे से ना वो बंद हो, मैं इतने नींद के नशे में कि मेरे से वो अलार्म ना बंद हो और ना वो मैं उठ पाऊँ। तो फाइनली आई डिसाइड कि उठ के देख लेती हूँ ये है कैसे। बाद में मुझे पता चलता है मिताली दिस इज योर अलार्म हु इज ट्राइंग टू, कि वो तुझे उठा रहा है और तू जाग जाए, पर तू जाग नहीं रही है, तो फिर क्या ही किया जा सकता है। क्योंकि यार सर्वाइवल बहुत टफ है, इतना मुझे लगता है ना, मुझे है नहीं। हर एक चीज के लिए एक अपना स्ट्रगल है। और पता की बात ये है कि यू कांट इग्नोर एनीथिंग। मेरी चाची ने दोबारा मुझे फ़ोन किया था घूमने जाने के लिए, और मैंने उनको फिर मना कर दी है। तो अब यार कल इम्पॉसिबल ही नहीं था, कल मुझे अपने काम भाई साहब निपटाने ही थे। वो गिफ्ट मैंने कब का प्रिपेयर करके रखा हुआ है, पर जाना ही नहीं हो पा रहा था मार्केट का। अब कल फाइनली मैं जा पाई। और लाइक आई सेड, मैंने कहा था ना कि अगर आप आलू को पानी में डुबो के रखोगे तो आपको फ्रेश ही लगेंगे, कलर चेंज नहीं होगा। तो डू अप्लाई दिस हैक फ्रॉम मुक्तांजलि's किचन।
तो अब मेरे आलू भी ऐड हो चुके हैं। हम गैस को कम कर लेंगे, तो मेरा तड़का हो ऑलमोस्ट जलने की कगार पे था। मेरा तड़का लग चुका हुआ है, इसमें मैं लगा लेती हूँ ढक्कन। पूरा ढक्कन लगा नहीं मेरे को कहाँ ये ढक्कन। और अब अपने पुराने काम पे आ जाते हैं, इसको आटा गूंदने के। ओके जी, नाउ इट्स डंडना डंडन। आटा मेरा लग चुका हुआ है। अब मुझे फटाफट से थोड़ी सी गैस पीछे कर दी जाए, फिर हम बनाएंगे तो चपातीस। मुझे सीरीज तो सजेस्ट करो, अगर किसी को सीरीज देखना पसंद है तो आपकी कोई फेवरेट सीरीज हो जो मैं देख पाऊँ। मैं वैसे अभी के लिए वॉकिंग डेड देख रही हूँ। आप मुझे स्काई-फाई, क्रिमिनल, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ रिलेटेड कोई ऐसी खोजबीन वाली या एआई रिलेटेड इस तरीके की सीरीज सजेस्ट कर सकते हैं। अभी उसका ट्रांसलेट नहीं आया हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में ही है, तो मे बी आफ्टर सम टाइम आए। पर अगर मतलब आप देख पाओ तो प्लीज़ वॉकिंग डेड देखना। अब मुझे ना अब ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे कपड़े बाहर सूखने डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, क्योंकि धूप तो बाहर लग नहीं रही है अभी फिलहाल के लिए, धूप नहीं लग रही है, बस क्लाउडी सा वेदर हो रखा हुआ है। तो फिर मेरे को अब गैस करना मुश्किल हो रहा है कि ऐसा ना पता चले मैं ऑफिस जस्ट पहुंची होंगी और पीछे से बारिश हो जाए, तो आई हैव नो ऑप्शन बन के, तो या तो फिर मैं उन कपड़ों को बारिश में रहने दूँगी और बारिश में रहे हुए कपड़े फिर धोने पड़ते। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि उन कपड़ों को बाहर लगा दूँ या क्या करूँ। अब गैस नहीं कर सकते कि अगले पल बारिश हो रही है या धूप निकल रही है या क्या हो रहा है, तो देखते हैं। मैं 9:30 बजे तक लास्ट देखूंगी कि मौसम कैसा है, अदरवाइज तो जी हमारा अलार्म दोबारा बज चुका हुआ था, 9 बज चुके हुए हैं। माई चपाती वर्क इज डन। अब मैं बचे हुए आटे को डाल देती हूँ, मेरे को शाम को काम आने वाला है। ओके, इसमें क्या है, इसमें भी आटा ही था, तो इस आटे के साथ इसको मिक्स कर दिया जाए। मैंने चपाती बना ली होती ना तो ठीक था। चलो अब हम इसको रात को पकाएंगे। बैंगन तो मेरे पक गए हैं ऑलमोस्ट ना, थोड़े थोड़े रहे हैं, पर आलू को भी टाइम लगेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं थोड़े से बर्तन निपटा लेती हूँ और मेरी चपाती बन जाए। तो जी मेरे बर्तन धुल के साफ हो चुके हैं, अब मैं ब्रश कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे। अभी पानी मेरा गर्म नहीं हुआ है, अभी हीटिंग प्रोसेस इसकी चालू है, तो थोड़ी देर में ब्रश करके नहा के मिलते हैं और ब्रेकफास्ट। भगवान ने ना मेरी सुन ली शायद और एक अच्छी सी धूप लगा दी। अब मैं फाइनली अपने कपड़ों को सुखा पाऊंगी और मैं बस कपड़े अब तार में लगा देती हूँ। तो जी मेरे कपड़े सूखने के लिए लग चुके हैं और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली ये सूख जाएंगे। तो जी अब मैं नहा ली, अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट लगा लेती हूँ। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं मिल्क टी पीऊँ। 2 दिनों से ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी, आज मेरा मन हुआ है मिल्क टी पीने का, तो मैं मिल्क टी बना लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। और जल्दी जल्दी अब काम करना पड़ेगा क्योंकि समय की सुइयाँ मेरी पकड़ से बाहर होती जा रही हैं, फिर मैं फिर लेट हो जाऊँगी, तो बेटर इज़ कि मैं फटाफट काम करूँ। क्रेविंग्स क्रेविंग्स एंड ओनली क्रेविंग्स। डू चेक माई शॉर्ट्स वीडियोस। फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। मौका है, फ़ायदा उठा लो। फिर मिले
या ना मिले, किसको पता है। ब्रेकफास्ट हो चुका था डन, और मैं अब तैयार हो लेती हूँ क्योंकि अगेन 9:30 हो चुके हैं और मैं लेट नहीं होना चाहती। मेरे को भाग भाग के नहीं जाना है आज, मुझे शांतिपूर्वक जाना है। मेरे को एक खिली खिली धूप लगी हुई है और रोज़ मैं जैसे जाती हूँ ना भागम भाग में, मैं आज वैसे नहीं जाना चाहती। तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। हाय अगेन, आई एम रेडी फॉर ऑफिस एंड मैं थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। अभी तक टाइम मेरे हाथ में है मैं लेट नहीं हुई हूँ, बट देखते हैं। बस मैं विश कर रही हूँ कि दिन में बारिश ना हो जाए और मेरे को वापस से रूम आना पड़े कपड़े उठाने के लिए। बस फिलहाल के लिए मेरी यही विश है, जो प्लीज़ भगवान पूरी कर देना, जैसे आपने धूप वापस ले आए। सो इट्स टाइम फॉर गुड बाय। मिलते हैं 5 o'clock। बाय बाय। रूम पहुंच चुकी हूँ, वापस आ गई हुई हूँ और फाइनली आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। मेरे कपड़े सूख गए होंगे जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अब मैं कपड़े उठा लेती हूँ इससे पहले कि बारिश का दोबारा माहौल बन जाए और मेरे कपड़े भीग जाएं। तो मैं पहले कपड़े उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी की प्रोसेस करूँगी। ये मेरी झाड़ियाँ सूख जाती तो मैं इनको जला देती, क्योंकि मुझे ये अभी इधर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो जी मेरे कपड़े आज सूख चुके हैं, पाँव में ना झाड़ी लगी हुई थी। तो अब मैं इन कपड़ों को उठा लेती हूँ, फिर देखते हैं। आज मैं फाइनली घूमने जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ, मेरे इधर एक तुलसी का पौधा है, तो मैं सोच रही हूँ अभी चाय बनाऊँगी तो क्यों ना उसमें तुलसी ऐड की जाए। तुलसी की चाय किस किस को पसंद है? मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, इसका एसेंस और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ओके जी, तो मैं रूम में पहुंच चुकी हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ पहले फेस वॉश कर लूँ, उसके बाद मैं चाय बनाने का काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत चिपचिपा हो गया मेरा मुंह और इसको धोना इस टाइम पे कंपल्सरी हो चुका है। ओके देन, आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ बिकॉज माई एनर्जी इज टू लो at this time, and this is the only way to boost my energy, because I want to go for a long walk today with my aunt. पर अभी मैंने उनको पूछा नहीं है कि चलना है कि नहीं, बट फिर भी देखते हैं हम आ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि कल उन्होंने मेरे को खुद कॉल किया था घूमने जाने के लिए, पर मैं मार्केट गई थी फॉर सम रीजंस, जो कि आप ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में देख चुके हैं। तो अब देखते हैं कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो मैं आज तुलसी की चाय बनाने वाली हूँ। मेरे बैक किचन में, किचन गार्डन और मे बी बैक वैरेंडा और मे बी मेरी छोटी सी क्यारी, उसमें एक तुलसी का पौधा मैंने लगाया हुआ था। उसकी भी एक स्टोरी है उस तुलसी के पौधे की। पता क्या स्टोरी है कि वो ना मेरे फ्रंट वैरेंडा जो है मेरा ना, उसके बिल्कुल डोर के साथ में लगा हुआ था। तो वो बार बार कभी मेरे पाँव से लगता था, कभी वो दरवाजे से बचता था और वो उसको हार्म होता था। तो मुझे ना एक दिन ऐसे हुआ कि यार कि क्यों ना इस पौधे को मैं यहाँ से शिफ्ट करके अपने बैक साइड को वैरेंडे में लगा लूँ। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। और ये अच्छी बात की कि उसको जब शिफ्ट किया ना, उस टाइम में मॉनसून ही था, तो वो अच्छे तरीके से मिट्टी में उसने अपनी पकड़ बना ली। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो खराब हो जाता, मतलब खराब इन द सेंस कि वो सूख जाता और फिर उस चीज का कोई पर्पज नहीं रहता ना। हो मैं तब परेशान हूँ जब बारिश हो, मैं तब परेशान हूँ। जाऊं तो जाऊं किधर, मुझे समझ नहीं आता। ना मेरे से गर्मी झेली जाती है, ना मेरे से बरसात झेली जाती है। सर्दियाँ फिर बेटर है यार, मुझे फिर भी सर्दियाँ से, या स्प्रिंग सीजन होता है ना,
वो भी बड़ा सही लगता है मुझे, जब सब चीज़ें, जब फूल पत्तियाँ सब, बहुत सही सा एनवायरनमेंट फील होता है। मेरी चाय मैंने दिखाया नहीं आपको यार, मैं चाय बना रही थी। मेरी चाय बन रही है, तो बस अब इसमें उबाल आता है तो हम फिर चाय की चुस्कियाँ लगाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ माई एनर्जी। आपको किस किस को फील होता है कि चाय पी के एक अलग सी एनर्जी आती है? मुझे तो होता है यार, मतलब बहुत डाउन फील हो रहा हो ना जैसे, तो फिर मैं एक चाय का शॉट लगा लेती हूँ। चीयर्स दोस्तों। तो मैंने चाची को कॉल कर लिया हुआ था घूमने जाने के लिए और शी सेड यस। मैं निकल गई हूँ अब चाची के पास जहाँ पे हम मिलते हैं, फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस। ये एक मंदिर बीच में पड़ता है शिव पार्वती का, किसी ने स्थापित किया है यहाँ पे, तो बस हमने माथा टेक लिया। आप भी माथा टेक लीजिए। और चाची निकल चुके हैं घूमने, और चाची फ़ोन करते हुए बिजी इंसान। बस ये कुछ मस्ती भरे पल। बेस्ट प्लेस ऑफ आवर एरिया, बट अभी बरसात की वजह से रोड काफ़ी हद तक ग्रसित हो चुका है और हम बस चले जा रहे हैं अपनी इवनिंग वॉक पे, क्योंकि आज हम दोनों बहुत टाइम के बाद निकले हुए हैं। आज चाची हार नहीं मानेगी, काफ़ी एरिया कवर करेगी। बारिश के बाद बड़ा अच्छा दिखता है। हाँ, बड़ा मौसम बहुत सुंदर। बारिश में तो सारे चिक चिक लगती है। Like I said, kitch kitch of kitchen. I like this beauty of nature. Do you like it also? I can watch this beauty whether it is morning or evening. The chirping sound of birds I like the most. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न हम समझ सके न तुम, अजीब दास्तां है ये। आज मुझे एक पुराना दोस्त मिला। क्या आप भी इसके दोस्त बनोगे जैसे मैं हूँ? डरना मत, ये बहुत प्यारा है। पहुंच गई हुई थी, पर अब मेरा एक फ्रेंड है, उसको मेरी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। उसने टेबल परचेज़ करना है और मुझे कल बिजली का बिल देना है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि एटीएम से पैसे निकाल आऊँ। और मेरा एक ड्रायर है जो मैंने रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है, हेयर ड्रायर, तो उसको भी लेके आती हूँ फिर। तो मैं अपना काम निपटा के हो गई हूँ फ्री। मैंने अपना हेयर ड्रायर ले लिया जो मैंने रिपेयर करने के लिए छोड़ा था, और एटीएम से पैसे भी निकाल लिए। अब मैं अपने दोस्त के पास जा रही हूँ, जो हमने जगह डिसाइड की हुई थी कि हम यहाँ मिलते हैं, फिर हम मार्केट निकलेंगे। वो भी आधे रास्ते पे पहुँचा हुआ है, अभी कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएगा। फिर देखते हैं आगे के प्लान क्या होते हैं। हम आज टेबल मिशन अकम्प्लिश करेंगे या नहीं करेंगे। मिशन परचेज ऑफ अ टेबल के साथ मिल चुकी हूँ। अब हम परचेज करने जा रहे हैं इसके लिए टेबल से। हाय और अब हमें देखना है कि हमारा मिशन अकम्प्लिश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरी ड्राइविंग स्किल को दिखाओ यार। दिख नहीं रहे। फर्नीचर स्टोर का मुझे नाम ही याद है। कहाँ जैसे हो ऊपर नरेश फर्नीचर। गाड़ी पार्क करनी हुई है शायद। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर साहब को ही पता होगा सही है कि नहीं है। गैस व्हाट हैपेंड, मेरे दोस्त ने यहाँ पे बहुत से टेबल देखे पर उसको कोई पसंद नहीं आया और वो बिल्कुल हताश हो चुका था। इसके बाद हमने और भी शॉप्स देखी पर टाइम बहुत हो गया हुआ था, तो मोस्टली शॉप्स फर्नीचर की बंद हो चुकी हुई थी। और अब हम किसी और दिन ट्राई करेंगे, क्योंकि आज हमारा टेबल नहीं मिल पाया है। हमने अकॉम्प्लिश नहीं किया अपना मिशन, क्योंकि सौरभ जी को प्लास्टिक वाला टेबल पसंद नहीं आया और वुडन के लिए अभी टाइम लगेगा 4-5 दिन। तो
तो अब मुझे सौरभ मेरे रूम तक छोड़ेगा और फिर देखते हैं। अब मुझे डिनर भी प्रेप करना है। अब मैं रूम आ चुकी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मुझे क्या बनाना चाहिए। फिर मुझे ध्यान आया कि कल मैं पोहा खरीद के आई हूँ, तो मैं पोहा ही बना लेती हूँ। तो मैं देखने चलेगी कि फ्रिज में मेरे पास क्या सब्जियाँ अवेलेबल हैं। मुझे शिमला मिर्च दिखी और एक हरी मिर्च। अब मैं इनको चॉप कर लेती हूँ। अनियन भी मैंने ले लिया हुआ था। पहले अनियन चॉप कर लेंगे और फिर मैं शिमला मिर्च चॉप करूँगी। वैसे तो पोहा रेसिपी में बहुत सी सब्जियां पड़ती हैं, पर मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी और मुझे फास्टेस्ट वे में डिनर प्रिपेयर करना था, क्योंकि कि मेरे रूम में पानी लिमिटेड टाइम के लिए आता है, तो उसके बाद मुझे बर्तन वगैरह धोने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसलिए मैंने सबसे स्मार्टेस्ट मूव चुना और वो था पोहा बनाने का। तो बस मैं साथ साथ में मम्मी से बात कर रही थी और साथ साथ में मैंने पोहा की प्रेपिंग स्टार्ट कर दी। अभी मैं अनियन कट कर रही हूँ। अनियन मेरा कट चुका हुआ था, तो अब मैंने शिमला मिर्च काटना स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसके लिए मैंने बीज वाले पार्ट को साइड कर लिया हुआ था। कुछ लोगों को शिमला मिर्च के बीज नहीं खाते हैं, पर मुझे इससे कोई खासा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पोहा बनाना हो तो मैं बीजों को ऐड ऑन नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे को शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है तो मुझे ऐसे बीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी चॉपिंग ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कढ़ाई ले ली हुई थी, हीट अप उसको कर लिया हुआ था। मैं उसमें तड़का लगाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने पहले घी ले लिया और उसको थोड़ा हीट होने दिया था और बस वही नॉर्मल तड़का मारना है और मेरा पोहा फिर तैयार हो जाएगा। Been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence. Again, I am reminding you, do check my shorts video because cravings is necessary. Do you like poha anyway? Because I love it. अब मैं डिनर कर रही थी और पोहा सच में बहुत अच्छा बना हुआ था। तो इसी तरह मेरा दिन आज ख़त्म हो चुका हुआ है। मैंने डिनर कर लिया, बर्तन में धो चुकी हूँ। मेरे को एक फ्रेंड की कॉल आ गई थी, तो मैं उस अटेंड करने के चक्कर में शूट नहीं कर पाई। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय वीडियो, ताकि आप मेरी वीडियो इसी तरीक़े से आपको देखते रहें। और तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं।